जिस शख्स ने जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को बुलंदियों तक पहुंचाया, जिस शख्स ने भारतीय जनता पार्टी को लद्दाख में भी इंट्रोड्यूस करवाया, आखिरकार उस शख्स को इलेक्शंस में क्यों नहीं जीत हासिल हुई? किसने बेवफाई की रविंदर रैना जी के साथ और किस तरीके से मुश्किलात को फेस किया इस इलेक्शन में रविंदर रैना जी ने? आज शायद इनको बहुत नाराज़गी है, हमसे मुलाकात नहीं दे रहे थे, हमें बहुत मुश्किल से इनके साथ हमने ये मुलाकात किया है और हमने चाहा कि हम इनसे चंद सवालात कर लें जो जम्मू कश्मीर के आवाम तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे वक्त दिया। रविंदर रैना जी तो निकले थे हुकूमत बनाने, लेकिन हुकूमत तो उमर अब्दुल्ला जी ने बना दी। ये क्या हुआ और ये कैसे हुआ और ये काफिला कहाँ लुटा? जमहूरियत में, जमहूरी निज़ाम में जी, ताकत अवाम के हाथ में होती है। एग्जैक्टली सर। और हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है सर। हमारे मुल्क में बंदूक की नोक पर वोट नहीं डाले जाते हैं सर। अवाम के बीच सियासतदान जाते हैं। हाँ सर। अवाम फैसला करती है। हमने कोशिश की और भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में सर 26.6%, 26.6% वोट शेयर लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिनकी सरकार बनी उनको 23% वोट शेयर मिला। बीजेपी को रिकॉर्ड 29 एमएलए जीते। और ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी शानदार तरीके से लोगों ने सपोर्ट किया। ठीक है, एक अलायंस जो अपोजिशन हमारे सियासी मुखालिफ थे उन्होंने अपना अलायंस बनाया, उनके अलायंस के पार्टनर्स, उनकी जीत हो गई। और बीजेपी ने जम्मू रीजन में तो जबरदस्त स्वीप किया है। जम्मू रीजन में अगर आप देखेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, इन सब का सुपड़ा साफ कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। अलबत्ता कश्मीर घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस था उनको ज्यादा सीटें मिल गई। रजौरी पुंछ में क्या हुआ सर? रजौरी पुंछ में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस को कुछ इंडिपेंडेंट्स वो जीते, उसी बिना पर इनकी सरकार बनी। जमहूरी निजाम है, जमहूरियत है, जो जीता वही सिकंदर। सर क्या सर रविंदर रैना जी, आपने कभी किसी के साथ बेवफाई नहीं की, लेकिन इस इलेक्शन में नौशहरा में क्या हुआ और ये किसने आपके साथ बेवफाई की? आप तो दोनों कौमों के साथ चले हैं, गुज्जर बकरवालों की बात आपने की, पहाड़ियों के अधिकारों के लिए आप लड़े, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे खसूसी तौर पे आपके साथ क्या हुआ? क्या आपको इस चीज का गिला शिकवा है किसी से? नहीं, मैंने कहा ये सियासत है, ताकत अवाम के हाथ में है। हम लोग लोगों के बीच जाते हैं, अवाम के पास जाते हैं, अवाम से अपनी बात रखते हैं, फैसला अवाम ने करना होता है। हर शख्स ने हमें सपोर्ट किया है। रजौरी पुंछ की आप बात कर रहे हैं तो रजौरी पुंछ जहां किसी जमाने में बीजेपी को कैंडिडेट्स नहीं मिलते थे, मेंढर, सुरनकोट, थन्ना मंडी, मंजाकोट, दरहाल, बुद्धल, ये वो एरिया हैं यहाँ कभी बीजेपी को कैंडिडेट्स नहीं मिलते थे। लेकिन यही वो इलाके हैं यहाँ बीजेपी को 2,30,000 वोट्स मिले हैं। 2,30,000 वोट्स भारतीय जनता पार्टी को रजौरी पुंछ से मिले हैं। 1,26,000 वोट वादी कश्मीर से मिले हैं। वादी कश्मीर में गुरेज की सीट तो हम आखिरी राउंड में पीछे रह गए और वो भी 500 वोट अगर बीजेपी को और मिले होते तो गुरेज में कमल का फूल खिलता था। इसी तरह से आप देखेंगे शोपियान में हमारे जावेद कादरी साहब 5 राउंड तक लीड किया। अनंतनाग वेस्ट में रफीक वानी साहब 5-6 राउंड तक वो लीड करते रहे। राजपुरा में, पुलवामा में। इसलिए जम्मू हो, कश्मीर हो, रजौरी पुंछ हो, हर जगह से भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने सपोर्ट किया है। और ये कोई आखिरी इलेक्शन थोड़ी ना है, इलेक्शन आगे भी होंगे। ये सर हमने भी खबर चलाई, आपने नाराजगी का इजहार किया, कई सारे लोगों ने चलाई कि कैप्टन, जो टीम का कैप्टन था वही क्लीन बोल्ड हो गया। ऐसा नहीं, देखो टीम कैसे चल पाएगी? सियासत हो, देखो राजनीति में, सियासत में
जोर जबरदस्ती नहीं होती है। हमारे यहां जमहूरी निजाम है हिंदुस्तान का। एक जमाने में मुल्क की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी चुनाव लड़ी और चुनाव हार गई। इसी तरीके से सियासत के मैदान में सर या जमहूरी निजाम में ताकत अवाम के हाथ में होती है। अब अवाम ने फैसला किया और उन्होंने उस अलायंस को सपोर्ट किया जिनकी आज हुकूमत बनी है, और अवाम का फैसला सिर माथे पर होता आपके है। हक में क्यों नहीं सर फैसला आया? आप 5 साल रहे इक्तदार में, आपने लोगों के काम भी नहीं, किए, देखिए- कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी किए, बट फिर भी क्यों आखिरकार रविंद्र रैना जी नहीं, से वो कमियां रहेगी, या अवाम का जो मैंडेट है वो आपको नहीं मिला? नहीं, देखिए, मैंने पहले कहा इख्तिदार में तो यहां तो एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन चल रही थी, कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट तो थी नहीं। हाँ, मैं कोशिश करता था कि इस दौर में भी गरीबों का भला हो, आम लोगों की खिदमत हो। हर जगह मैं पहुंचता था, जम्मू हो, कश्मीर हो, लेह हो, करगिल हो, हर जगह मैं पहुंचता था और मैं हर जगह जाकर वहां लोगों की अगर कोई परेशानी दुश्वारी होती थी मैं पहुंचता था। टोपी पीर का मसला हुआ, कोई नहीं पहले पहुंचा, पहले रविंद्र रैना पहुंचा। पुंछ के बॉर्डर के ऊपर हमारे जवान वहां शहीद हो गए, सबसे पहले रविंद्र रैना पहुंचा था। कश्मीर के अंदर कुलगाम हो, अनंतनाग हो, शोपियान हो, नॉर्थ कश्मीर हो, सेंट्रल कश्मीर हो, उड़ी है, करना है, कपवाड़ा है, गुरेज है, हर जगह मैं पहुंचता हूँ। जहां किसी को कोई तकलीफ हो गई वहां लोगों ने देखा कि रविंद्र रैना सबसे पहले पहुंचा, और खिदमत खलक के जज्बा लेकर काम करता हूं। ईमानदारी से, दयानदारी से काम करता हूं, सबको साथ लेके काम करता हूं। कोई ये नहीं कह सकता कि रविंद्र रैना के दरबार में गया, रविंद्र रैना के दफ्तर में, घर में, या कहीं रास्ते में, गाड़ी में रविंद्र रैना हमें मिला तो उसने किसी की बात, हमेशा मैंने सबके काम किए, और बिना मजहब मिल्लत, बिना सियासत के जो मेरे पास आया मैंने उसकी खिदमत की। राणा जी, लेकिन जमहूरी निजाम में, जमहूरियत में फैसला लोगों का होता है। राणा जी, एक अब सवाल है। अब लोगों ने, अवाम ने, जम्मू कश्मीर की अवाम ने अब फैसला नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अलायंस के लिए किया है, और जो उनका एजेंडा था, जो उनका मैनिफेस्टो था, जो लेकर वो अवाम के बीच में गए थे, अब वो लागू हो, वो सरकार चले, वो सरकार ठीक से वो काम करे, हम भी इंतजार कर रहे हैं। सर एक चीज मैंने देखी है बहुत करीब से कि आप बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहे हैं सर। हर इंसान से मिलना जुलना, मजाक करना, गले लगाना, घर जाना, बात करनी, बिल्कुल वो एक लीडरों वाली वो चीज़ नहीं कि अपने अंदर एक एरोगेंस, एक एटीट्यूड रखना। क्या वही चीज़ आप पे भारी पड़ गई कि आप लोगों के साथ इतना पोलाइट रहे, इतना हम्बल रहे, हर एक के साथ इतने प्यार मोहब्बत से बात की? ये जो मैं लोगों से मिलता था, ये जो कई बार आप रात के 11 बजे, 11:30 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर आए तो आपने मुझे वहां देखा होगा। ये जो लगातार 7 साल बतौर भारतीय जनता पार्टी प्रेसिडेंट के जो हमने जम्मू कश्मीर में काम किया, उससे पहले लेह करगिल में, लद्दाख रीजन में काम किया, ये उसी का नतीजा है। और हमारी टीम का, जो बीजेपी के हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे स्टेट के लीडर्स हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स के, मंडलों के, मोर्चों के, पोलिंग बूथों के वर्कर्स, उनको साथ लेकर जो हमने काम किया, उसी का नतीजा था कि बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की। पिछले 6-7 इलेक्शन हमने जीते। मेरे इस दौर में जब मैं पार्टी प्रेसिडेंट बना, यहाँ शहरी इलेक्शन हुए, म्युनिसिपल कमेटीज, काउंसिल और कारपोरेशन के। जम्मू रीजन की 32 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। टोटल 37 ये कमेटीज, कारपोरेशन और काउंसिल हैं। 37 में से 32 पर हम जीते। डीडीसी के पूरे जम्मू कश्मीर में 75 डीडीसी मेंबर बीजेपी के जीते। हाईएस्ट बीडीसी चेयरपर्सन बीजेपी के जीते। सबसे ज्यादा सरपंचीज इस दौर में बीजेपी के जीते। कश्मीर में 3 डीडीसी बीजेपी के कमल के फूल के निशान पर जीत के आ गए, पुलवामा से, श्रीनगर से, गुरेज से। सर इतना उसके बाद
लद्दाख की ले हिल काउंसिल में बीजेपी के चीफ सर, एग्जीक्यूटिव ये सब आपके टेनवर में हुआ? पार्लियामेंट इतना की सीटें इतना सब जीती। आपने करवाया? ये इसीलिए इतना हुआ। सब सुनिए ना, आपने करवाया? ये किस लिए हुआ? ये जिसका जिक्र आपने किया कि बड़े पोलाइट से हम्बल इज्जत के साथ मैं सबके साथ मिलता हूँ, गरीब हो अमीर हो, हिंदू है मुसलमान है, सिख है ईसाई है, जम्मू का है कश्मीर का है, डोडा किश्तवाड़ रामबन का है, जम्मू सांबा कठुआ का, रियासी उधमपुर का है, या कहीं का भी कोई रहने वाला हो, जो हमारे पास आया कभी खाली हाथ नहीं लौटा सर, कभी। और उसी का नतीजा था और हमारी टीम वर्क कि बीजेपी को 26.6% वोट शेयर मिला है। सर ओपन मेरिट वालों के लिए भी उमर अब्दुल्ला जी कह रहे हैं कि रिजर्वेशन पॉलिसी में कुछ बेहतरीन फैसले लिए जा सकते हैं। आगा रुहोल्ला ने इसके ऊपर बात की है। तो आपको क्या लगता है कि अगर उमर अब्दुल्ला की हुकूमत ओपन मेरिट के रिजर्वेशन को लेकर कोई बड़ा फैसला ले और उसकी वजह से ST1 या ST2 में कोई कमी हो या ALC या अदर बैकवर्ड देखिए मेरी बात सुनिए, ये जो सरकार बनी है इनको लोगों की बेहतरी के काम करना चाहिए। ये जो इश्तियाल अंगेजी है, ये आपस में लड़ाई झगड़े ये छोड़ के जो इन्होंने मैनिफेस्टो में वादे किए हैं वो पूरे करने पड़ेंगे। इन्होंने वहां कहा है कि 200 यूनिट बिजली फ्री, 200 यूनिट बिजली इन्होंने कहा था हर शख्स को हर घर को फ्री, उस पर इनको कोई लाए अमल बनाना चाहिए। 12 सिलेंडर इन्होंने कहा था हर गरीब को हर घर में फ्री। सतीश शर्मा कह रहे हैं न्यू ईयर का गिफ्ट है वो। अच्छी इंतजार करेंगे। इसके साथ साथ इन्होंने कहा था राशन डबल करेंगे। 5-5 हजार रुपया इन्होंने कहा था गरीबों को महीने का पेंशन वो देंगे। इम्पोर्टेंट PSA था सर, इम्पोर्टेंट PSA। फिर इनका ये भी ऐलान इन्होंने किया था कि 5-5 लाख एक साल में नौकरियां देंगे। तो वो सारे ऐलान जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जिसका ऐलान इन्होंने किया, अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो कब पूरे होंगे। इनको उस पर ध्यान देना चाहिए। ये इश्तियाल अंगेजी, ये लड़ाई, ये झगड़ा, ये गैर जरूरी मामलात में यहाँ पढ़ के तो उलझन नहीं बनानी चाहिए। क्या जरूरत है वहाँ वो रेजोल्यूशन लाने की? एक रोज रेजोल्यूशन लाया, अगले रोज कांग्रेस ने कहा वो इसका हिस्सा नहीं है, तो कांग्रेस उसका हिस्सा नहीं है, इसका मतलब ये सरकार माइनॉरिटी में है, ये सरकार तो इसके पास मेजॉरिटी नहीं है। तो रेजोल्यूशन आनन फानन में लाया, सप्लीमेंट्री एजेंडे के तौर पर लाया। 4 दिन हुए हैं आपकी हुकूमत बने, लोगों की बेहतरी के काम करो, मरकज की हुकूमत के साथ मिलकर काम करो, बड़े बड़े डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स लाओ। हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब दिल्ली गए थे, दारुल हुकूमत में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से मुलाकात की, फाइनेंस मिनिस्टर से बात की। अच्छी बात है, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम करो। लेकिन ये इश्तियाल अंगेजी, ये लड़ाई झगड़ा, ये बेबुनियाद ये चीजें ये नहीं लानी चाहिए। सर हुकूमत टिक भी पाएगी या नहीं? आपको लगता है हुकूमत चल पाएगी? अगर चलेगी तो कितना टाइम? क्योंकि हम जब तक देख रहे हैं दफ्तरों में जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, जो इनके पास फाइल्स हैं, वहाँ पे आवाम बहुत कम दिख रही है जाते हुए, काम करवाते हुए। या तो ये ऑफिसर्स से बात कर रहे हैं, आवाम से मिलना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये सरकार कितना टाइम चल सकती है? देखिए, जम्मू कश्मीर की सरकार कितना टाइम चलेगी या कितना टाइम नहीं चलेगी, इस पर मैं तो कोई बयान नहीं दे सकता। लोगों ने इस अलायंस को मैंडेट दिया है, अब सरकार चलाना इनका काम है। ये इनको सरकार ठीक से चलाएंगे तो पूरा टाइम चलेगी, लेकिन इश्तियाल अंगेजी करेंगे लोगों की बेहतरी के बजाय जो है जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज को लेकर चलेंगे तो फिर इनको भी मुश्किल आएगी। मरकज की हुकूमत, मोदी हुकूमत ने हमेशा ये कहा है कि वो हर स्टेट गवर्नमेंट, हर यूटी गवर्नमेंट की मदद मरकज की हुकूमत करती आई है। और हमारा मिशन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम चाहते हैं सबका भला हो। हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर पुरअमन माहौल रहे। एक सेंसिटिव स्टेट रही है, पिछले 35-40 सालों में जम्मू कश्मीर ने बड़ा जुल्म सितम देखा है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने बड़ी परेशानियां झेली हैं। यहाँ लोगों की बेहतरी के काम होने चाहिए, अमन की बहाली हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये जो बीच में दहशतगर्दाना हमले और हालात खराब करने की साजिशें और कोशिशें बॉर्डर के उस पार से हो रही हैं,
इन साजिशों का हम सबको मिलकर, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर इन साजिशों से हम सबको मिलकर लड़ना होगा और लोगों की बेहतरी के लिए हमको काम करना होगा। और ये सरकार की जिम्मेवारी है। अगर सरकार ये चीजें करती है, करेगी तो चलेगी। अगर वही पुराना रंग ढंग, वही लड़ाई झगड़े, वही इश्तिहाल अंगेजी होगी तो फिर मामला गड़बड़ा जाता है और ये हुकूमत के ऊपर है। सर मेरा एक सवाल है आपसे कि गुजर बकरवाल लोगों को आपने पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया, फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया, पहाड़ी कबीले के लोगों को ST2 करके जो है वो रिजर्वेशन दी। हम बेवफा हरगिज न थे पर हम वफा कर ना सके, यानी कि राजौरी पुंछ के अंदर वफा नहीं हुई आपकी जमात के साथ। इतना सब देने के बाद भी उन लोगों ने मैंडेट जो है वो अलायंस को दिया या आज़ाद उम्मीदवारों को दिया। खुद में कमी थी या समझाने में कमी हुई? देखिए, राजौरी पुंछ जो है वहां भारतीय जनता पार्टी को यकीनन 2,30,000 वोट्स इन असेंबली इलेक्शंस में मिले हैं। मैं पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं, जिसमें राजौरी पुंछ है, जिसमें डोडा किश्तवाड़ रामबन है, उधमपुर रियासी है, जम्मू सांबा कठुआ है और राजौरी पुंछ भी है। और मैं वादी कश्मीर के उन लोगों का जिन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। जमहूरियत में लोगों की जो राय होती है वो उसकी इम्पोर्टेंस होती है। आज भी बीजेपी वोट शेयर के हिसाब से जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी जमात है। 26.6% वोट्स जम्मू कश्मीर में बीजेपी को मिला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिनकी हुकूमत है उनको 23% वोट मिला है, उनसे बीजेपी को ज़्यादा वोट मिला है। अगर आप टोटल वोट परसेंटेज देखेंगे तो बीजेपी का वोट शेयर जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा है। सर बहुत अच्छी और बात है आपने। रही बात राजौरी पुंछ में सीट जीतने की, तो हमने पूरी कोशिश की। सीट चाहे वहां हम लोग कालाकोट सुंदरबनी ही जीत पाए, लेकिन 2,30,000 वोट्स बीजेपी को मिले हैं। एक शुरुआत हुई है, अच्छी शुरुआत है। आने और दुनिया यही थोड़ी खत्म हो गई है। ये देखो, अगले 4-5 साल के बाद फिर आप देखना कमल का फूल खिलेगा और नौशहरा में खिलेगा, पूरे जम्मू कश्मीर में खिलेगा। उम्मीद के सहारे दुनिया कायम है। सर एक चीज है, आपने बोला था एक चीज है, उम्मीद के सहारे दुनिया कायम है। और इंसान के हाथ में होता है मेहनत करना। हमने मेहनत की और 29 जो MLA जीत के आए हैं, ये भी इसी दौर में जीत के आए हैं। और बीजेपी का इतना ग्राफ ऊपर पहुंचा है। आपने खुद अपनी स्टार्टिंग तर्जुमा जो करते कहा है कि बीजेपी को जम्मू कश्मीर में बुलंदियों तक पहुंचाने का काम इस दौर में हुआ है। सर मैं इसी से इत्तेफाक रखता हूँ। रविंद्र राणे जी, मेरा ये सवाल है कि आप लोगों ने दावा किया था 50 से ज्यादा हमारे सीटें होंगी और इस बार जम्मू कश्मीर में बीजेपी का CM होगा। हमने कोशिश की ना, देखिए, लेकिन यहाँ पे देखिए उल्टा उसके हुआ। देखिए, हमने कोशिश की। आप देखिए, अगर बीजेपी को जम्मू कश्मीर में यहाँ 26.6% वोट मिला है, हाईएस्ट है। जम्मू कश्मीर की तमाम सियासी जमातों का वोट परसेंटेज अब निकालो, बीजेपी को 26.6% वोट शेयर मिला है, जो सबसे ज्यादा है। जिनकी हुकूमत बनी है उनको 23% है, उनसे हमें ज्यादा है। 1,56,000 वोट ज्यादा मिले। आपका कहना क्या, जो आपकी टीमें थी A टीम, B टीम, C टीम, D टीम, उन सबको कम पड़ा है और बीजेपी को ज्यादा पड़ा है। क्या ये आप मानते हैं कि जो आपकी टीम्स थी इस बार इलेक्शन में, A टीम, B टीम, C टीम जिनको कहती थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्या इन टीमों की वजह से ही नुकसान हुआ है? बहुत प्रोपेगेंडा आप लोगों ने किया, बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा आप लोगों ने चलाया। A टीम, B टीम, C, कोई किसी की A टीम, B टीम नहीं है। बीजेपी ने अपने दम से इलेक्शन लड़ा है, जम्मू रीजन में भी, कश्मीर में भी। 20-25 सीटें कश्मीर में ऐसी थी जहां बीजेपी ने कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हमें लगता था कि ये जीत सकते हैं,
उनके साथ हमारा तालमेल था। अगर वो जमात इस्लामिया के लोग भी थे। ये क्या बात करते हो, हाँ। वो इंडिपेंडेंट लोग थे, वो किसी जमात से वाबस्ता नहीं थे। हाँ। और अगर वो 10 एक सीटें हमारी और होती, जो हमने कोशिश की कश्मीर से, 10 एक सीटें, 10 सीटें अगर बीजेपी की या हमारे जो जिनके साथ हमारे आपसी तालमेल था, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, आजाद उम्मीदवार, तो नजारा कुछ और होता। सर फिर भी एटलीस्ट आप लोगों ने 29 सीटें ली, क्या कहना चाहेंगे आपकी अपनी पार्टी आजाद साहब और उनका खाता ही नहीं खुला इस बार? वो तो आप उनसे सवाल पूछो ना। एटलीस्ट आपका तो इस पे एक रिएक्शन होना चाहिए, एक छोटा सा रिएक्शन लूंगा। क्या कहना है आपका? आजाद साहब इतने बड़े कद के लीडर और सैयद अल्ताफ बुखारी, उनके साथ इतने पुराने एमएलए और ये फॉर्मर तो मिनिस्टर, उनसे पूछना चाहिए ना। आप रिएक्शन नहीं देंगे? मैं, उनकी अपनी जमातें हैं, मेरी अपनी जमात है। मेरी जमात ने हाईएस्ट वोट शेयर लिया है। मेरी जमात ने 29 एमएलए जीते हैं। चलिए, मेरी जमात ने 26.6% वोट शेयर लिया है, जो जम्मू कश्मीर में हाईएस्ट है। तो आपने सब दुख हो रहा है आपको कहीं ना कहीं अपने इलेक्शन से? देखो मेरी बात सुनो, ये कुछ चीजें ऊपर वाले के हाथ में होती हैं। इंसान के हाथ में मेहनत है, इंसान के हाथ में हार्ड वर्क है। टाइम कम मिला कंपेनिंग के लिए? जितना देखो, ये इफ्स एंड बट्स, दिस एंड दैट, इसमें कभी रविंद्र रैना नहीं पड़ता। रविंद्र रैना मैदान जंग में सियासत के अखाड़े में लड़ने वाला सिपाही है, और मैदान के अंदर हम उतरे। मैदान में अब फ्री टाइम में क्या करेंगे? लोगों ने कहा फ्री टाइम, आप देख ही रहे हैं कितने दुनिया, आज भी हमारा दरबार चलता है, आज भी दुनिया इधर ही आती है जनाब। आज भी दुनिया के काम इधर से ही होंगे, और जितने पहले करते थे उससे ज्यादा करेंगे। अब लोग सोचेंगे रविंद्र रैना के पास पावर नहीं है, काम नहीं कर पाएगा, सोचते होंगे। मेरे ज़हन में भी कभी आता है कि मैं रविंद्र रैना जी से कोई काम करवाऊं किसी गरीब का, फिर मैं सोचता हूँ आज हुकूमत बन गई, रविंद्र रैना तो काम ही नहीं कर पाएंगे। हुकूमत जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमत के ऊपर कुछ बाइंडिंग्स होती है। हुकूमत पॉलिटिकल जमात नहीं होती है। हुकूमत जब बनती है उसके सामने मुल्क का आइन होता है, कानून होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिसका वो हलफ लेके आए होते हैं। तो उनको आइन के मुताबिक चलना होता है। सबके काम होंगे, किसी को कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, हुकूमत की भी एक जिम्मेवारी है, ईमानदारी से काम होना चाहिए, सबके काम होना चाहिए। हुकूमतों का काम होता है कि सबको साथ लेके चलें, जैसे मोदी साहब कहते हैं और करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो जम्मू कश्मीर की जो नई हुकूमत बनी है, हम तवक्को रखते हैं कि ये सबको साथ लेके चलेंगे। आखिरी सवाल है मेरा सर आपसे, आपने असेंबली में देखा इस बार कितना बड़ा हंगामा हुआ, मार्शल्स ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया, कुछ तस्वीरों में तो कंधे पे उठाया हुआ था। क्या जरूरत थी इस हुकूमत को कि इस किस्म के जो रेजोल्यूशन लाने की? हुकूमत को जम्मू कश्मीर की ये जो नई हुकूमत बनी है, इनको फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए गरीब, मस्कीन, मजदूर, किसान, डेली वेजर्स, रैबरे खेल, रैबरे जंगलात, NYC, होम गार्ड्स, SPOs, VDCs, इनकी परेशानियों और तकलीफों को दूर करने के लिए ध्यान देना चाहिए। उमर अब्दुल्ला कहते हैं 5 साल में तो कुछ हुआ नहीं, अब अगले 5 सालों में हम करेंगे। उनको उस पर ध्यान देना चाहिए ना, डेवलपमेंट पर, आम लोगों की, गरीबों की परेशानी तकलीफें दूर करने के लिए हुकूमत को प्लान करना चाहिए, सोचना चाहिए, काम करना चाहिए, ना कि असेंबली के अंदर जाके उधर प्रोपेगेंडा खड़ा करना, रेजोल्यूशन लाना। पहले दिन वो PDP वालों ने रेजोल्यूशन लाया, अगले दिन इन्होंने लाया, फिर अगले 5 दिन पूरे सेशन के बर्बाद कर दिए। लोगों के मसाइल को डिस्कस करना था, ना कि वहां प्रोपेगेंडा और इस किस्म की बातें करनी है। मार्शल्स ने तो बाहर निकाला। इस हुकूमत की जिम्मेवारी है, ये हुकूमतों की जिम्मेवारी होती है, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ ठीक तरीके से हुकूमत चले, आम लोगों की, गरीबों की सुनवाई होना चाहिए। डेली वेजर्स समेत जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं या कॉन्ट्रेक्चुअल मुलाजिम हैं, डेली वेजर्स हैं, उनकी प्रॉब्लम्स, उनके मसाइल को हल करना। और उसके बाद जो इस हुकूमत की ये जो जमात का मैनिफेस्टो है, वो जो बिजली फ्री, सिलेंडर फ्री, राशन डबल, 5 लाख नौकरियां, यूनिवर्सिटी तक एजुकेशन फ्री, 5-5 हज़ार रुपया महीने का,
लोग उसका इंतजार कर रहे हैं कि उसका ऐलान कब होगा। लोग रेजोल्यूशन का इंतजार नहीं कर रहे हैं कि हुकूमत रेजोल्यूशन लाएगी। लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो मैनिफेस्टो जिसको यहां लाया गया है वो कब पूरा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वॉक कीजिएगा। रविंद्र राणा जी वॉक कर रहे थे, मैंने इनको यहाँ पे 2-4 सवाल इनसे पूछ लिए। बड़े अच्छे काबिल लीडर हैं। हारना जीतना ज़िंदगी में ये तय है, कोई जीतने के लिए आता है तो कोई हारने के लिए आता है। इस बार इन्होंने भी अपनी तरफ से मेजर फाइट दी तो इलेक्शनों में नहीं जीत पाए, लेकिन एक सवाल रहा कि हम बेवफा हरगिज़ न थे पर हम वफ़ा कर ना सके। किन लोगों ने वफ़ा नहीं की और इनकी जानिब से कितने लोगों के साथ वफ़ा की गई है। वादी कश्मीर के लोगों के काम किए, जम्मू खित्ते के लोगों के काम किए, राजौरी पुंछ वालों के काम किए, बग़ैर मज़हब व मिल्लत काम किए। इन्होंने दिन रात काम किए, आवाम के दिल खोल कर काम किए, हम्बल रहे, ग्राउंड के साथ जुड़े हुए थे, डाउन टू अर्थ रहे हमेशा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हंसी मजाक की, कभी अपनी आरोगेंसी में नहीं, अपनी ताकत अपने पावर के नशे में नहीं आए, कभी किसी के साथ वैसे बदतमीज़ी नहीं की। लेकिन जब इस तरीके के लीडर ज़िंदगी में कभी ऐसे मुश्किलात में आते हैं तो यकीन माने दोस्तों एक पल के लिए हमें भी तकलीफ़ ज़रूर होती है। इसलिए तकलीफ़ होती है कि जिन लोगों में आरोगेंसी नहीं है, जो डाउन टू अर्थ हैं, जो लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोगों को अपने घर में बिठा के चाय पिलाते हैं और इज़्ज़त देते हैं, अगर उन्हीं लोगों के साथ ऐसा हो तो कहीं ना कहीं बड़े सारे सवाल खड़े हो सकते हैं। लेकिन चलिए, आज रविंद्र राणा से बात की, कई सारे सवाल किए, उन्होंने जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका ये प्रोग्राम देखने के लिए।